दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सब लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी से, यानी कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से निवेश किया जा सकता है। अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं और बहुत सारे सवाल हैं आपके, तो सारे के सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन में एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा आपको, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी जाके आपको समझ में आएगा। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान समझते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपने सोचा कि मैं हर एक तारीख को इतना मेरा 1000 रुपये का अमाउंट है, मैं 1000 रुपये डालूंगा ही डालूंगा। जैसे मान लो कोई भी म्यूचुअल फंड हो या कहीं पे भी आप निवेश कर रहे हो, चाहे आरडी में कर रहे हो, एफडी में कर रहे हो या कहीं पे भी आप निवेश कर रहे हो, तो आपका मतलब ये है कि मैं इसमें पैसा डालूंगा ही डालूंगा किसी भी हालत में। इसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे सिस्टम बना रहना चाहिए। सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपका जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप उतना बेनिफिट नहीं ले सकते जितने लोग लेते हैं। उसके बाद में कैसे आप निवेश कर सकते हो, तो निवेश करने के लिए देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर मैं एक प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ तो मेरा ज़्यादातर अकाउंट जेरोदा में ही है, तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड दिखा रखा है, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ पर आपको चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो आप पहला जो अपना सवाल था कि किस तरह से, तो किसी भी ब्रोकर के पास में, जैसे कि अभी SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, यानी कि जहाँ पर भी आपको मिलता है उसके थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। चाहे जेरोदा हुआ, बहुत सारे ऐसे ग्रो है, बहुत सारे ऐप हैं, उनके थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये हो गए हमारा किस तरह से हम निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ इनके थ्रू हम निवेश कर सकते हैं। अब SIP हमें क्यों करना चाहिए। देखिए SIP हमें क्यों करना चाहिए, अगर आपने मेरा एक पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उसके पहले का एक वीडियो देखिए। कल ही मैंने वीडियो डाला था कि SIP एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कम से कम अगर इन्वेस्टमेंट करो, तो अगर मैंने वो वीडियो मैंने बताया था लोगों को 30,000 से, अगर आप ज़रूरी नहीं कि 30,000 का, लेकिन अगर आप 1,000 से भी करते हो तो आप करोड़ों रुपये बना सकते हो। कितने करोड़ों। और जब हमने 30,000 से किया था तो हमने कितने करोड़, कुछ 8,268 करोड़ रुपए, जो कि आज इतना बड़ा वैल्यू है कि एक बड़ा बिजनेसमैन होता है इतना पैसा। अगर हम बात करें तो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन को छोड़ दें तो मीडियम जो बिजनेसमैन आते हैं उनके पास में इतना पैसा होता है। तो 8,268 करोड़ आप रुपए बना सकते हो अगर आप 30,000 से इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप 1,000 से भी करते हो तो कम से कम करोड़, 2, 3, 4 करोड़, 5 करोड़ तो आप आसानी से बना सकते हो। तो इसलिए आपको SIP करना चाहिए। SIP का मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म में निवेश करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के लिए करोगे, 3 साल के लिए करोगे, 4 साल के लिए करोगे, ये इसमें ज़्यादा कुछ रिटर्न मिलने का चांसेस नहीं रहता है। थोड़ा बहुत रिटर्न मिल सकता है। एक्चुअल में जो पैसा बढ़ना होता है वो 5 साल के बाद ही बढ़ना होता है। जैसे कि आप आम का पेड़ लगाओगे या कोई भी अमरूद का पेड़ लगाओगे तो उसमें जो फल आने लगेगा ना, वो जितना बड़ा होगा तभी जाके फल ज़्यादा मिलेगा। तो उसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की, कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास में इसके लिए हजारों रुपए हो या फिर लाखों रुपए हो, जरूरी नहीं। आप अगर आपके पास 100 रुपये भी है ना, तो आप 100 रुपये से भी निवेश चालू कर सकते हो। छोटा से छोटा अमाउंट 100 रुपये आप ले सकते हो, और इससे अच्छा बेटर है 500 ले लो, या उससे भी अगर आपको जितना निवेश करना पड़ता है कि आपके पास जितना पैसा उतना निवेश करिए। देखिए 100 रुपये भी 1 लाख रुपए बना सकता है एक लंबे समय में। 100 रुपये भी लाख रुपए बना सकता है लंबे समय में। तो सोचिए, मतलब एक अगर छोटा सा बीज डाला है और वो बीज जाके लाखों बीज बना दे, तो क्या चाहिए यार। यही इन्वेस्टमेंट होता है और यही हम लोग नहीं समझते। बैंक वाले इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तभी तो वो इतना पैसा बनाते हैं। आपको देखा होगा कभी भी किसी बैंक में हमसे लेते हैं, हमको देते हैं 7% और वो देते हैं 15% पे लोन। सोचिए डबल तो यहीं पे बना रहे हैं। उसके बाद में इसका 15% का अगर रिटर्न मिलता है तो आपको पता है कितने साल में पैसा डबल हो जाता है। 5 साल में पैसा डबल हो जाता है, 5 साल में।
5 से भी कम लगता है, जो कि मैंने आपको 72 रूल बताया है, बहुत सारे वीडियो में मैंने बात की है। तो 5 साल से भी कम लगता है और पैसा डबल हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा पैसा किस तरह और कहाँ निवेश होगा। तो देखिए, ये अपना जो पैसा जो आप डालते हो, तो ये जो पैसा है ना, ये आपका स्टॉक मार्केट में ही जाएगा। कहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट में कैसे जाएगा। मान लीजिए कि आपने कुछ पैसा डाला, 500 रुपये, आप समझिए 500 रुपये आपने डाले, तो आपने कौन सा म्यूचुअल फंड ले लिया, मान लो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। ये सिर्फ मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप यही लो या फिर और कहीं लो या ना लो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ हम उदाहरण देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो पैसा यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर आपने पैसा डाला है, मान लो कि 100 रुपये समझ के चलिए, ज़्यादा नहीं 100 रुपये समझ के चलिए। तो यहाँ पर 100 रुपये अगर आप डालते हो इसमें, तो यहाँ पे 27 रुपये आपके कहाँ जाएंगे, फाइनेंशियल जो भी कंपनियाँ होंगी उसमें जो अच्छी होगी। और उसके बाद में 12 साढ़े 12 के आसपास जो पैसा जाएगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ होगी। और 11:30 11:30 के आसपास आपका जाएगा एनर्जी में। यहाँ पे सिर्फ हम 100 रुपये मान के चल रहे हैं, या आप चाहे तो 1000 रुपये मान लो, चाहे आप हो तो आपके पास ज़्यादा हो तो आप 10,000 मान लो, या इससे भी आगे है तो आप उतना मान लो। परसेंटेज 100 रुपये मान रहे हैं, तो इसलिए हम 27 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना, 27 रुपये। तो 100 रुपये में से 27 रुपये अपने कहाँ पे निवेश होंगे, फाइनेंशियल। और उसके बाद 12:30 के आसपास कहाँ होगा, इन्फॉर्मेशन। 11:30 के आसपास एनर्जी, 9.78 के आसपास कंज्यूमर, और 8.8 के आसपास फाइनेंस, बैंक, प्राइवेट सेक्टर, और यहाँ पे कंज्यूमर में। तो इस तरह से हर सेक्टर में आपका जो पैसा है वो हर सेक्टर में यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पर जितने भी सेक्टर है वो सारे के सारे सेक्टर दिए गए हैं। अब किन कंपनियों में पैसा निवेश होता है अपना, तो ये कंपनियां देखिए, जैसे अब यहाँ पर कंपनियों की डिटेल आ जाती है आपकी कि आपका जो पैसा कितना किस में जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने 100 रुपये डाला है तो उसमें से 10 रुपये के आसपास आपका रिलायंस में जाएगा। उसके बाद 8 रुपया 80 पैसे के आसपास कहाँ पे जाएगा, HDFC में। और ICICI में जाएगा आपका 7.7 पैसा, 7 रुपये 70 पैसे के आसपास, 71 पैसे के आसपास। HDFC डेवलपमेंट में जाएगा आपका। तो इस तरह से ये 100 रुपये कैलकुलेट मान के चलिए आप, 100 रुपये के हिसाब से आपका पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। इस तरह से ITC में जाएगा। तो अलग अलग तरह से यहाँ पर पैसा आपका जाने वाला है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे अब जो अपना क्वेश्चन था यहाँ पर क्या था कि आप किस तरह से निवेश होकर कहाँ पर निवेश होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला हमारा प्रश्न है, कितनी कंपनी में पैसा निवेश होगा, ये अपना क्लियर हो चुका है। कहाँ निवेश होगा ये भी क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर कंपनी की अगर बात करूँ तो निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, तो 50 कंपनी में आपका निवेश होगा। तो वो जो भी यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है कि कितनी कंपनियां उसको लेना है, कौन कौन सी कंपनियां लेना है। लेकिन अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड में एक यही चीज़ होती है कि इंडेक्स फंड में मात्र 50 कंपनी है जो निफ्टी 50 में, उसमें ही पैसा निवेश होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे 6-7, क्या ये पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है, तो ये तो क्लियर हो चुका है आपको, शेयर मार्केट में ही निवेश होता है, कहीं दूसरी जगह पे निवेश नहीं होता है। हमारा पैसा कितना सुरक्षित है, देखिए अगर हम सुरक्षित की बात करें तो देखिए अगर ये जो कंपनियां आपको मैंने बताई है यहाँ पे, ये सारी की सारी कंपनियां अगर डूब जाएगी, मान लो रिलायंस डूब गया, HDFC डूब गया, HDFC बैंक है, बैंक अगर डूब गया, मान लो ICICI बैंक डूब गया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस डूब गया, इन्फोसिस डूब गया, ITC डूब गया, यानी कि ये खाने की कंपनी, ये IT कंपनी, ये HDFC डेवलपमेंट कंपनी है, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये बैंक है, ये रिलायंस अपना पेट्रोल, जियो सब, ये टाटा कंसल्टेंसी, लार्सन टर्बो, ये सारी सारी कंपनियां अगर डूब जाती है तो ही आपका पैसा डूब सकता है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें 2-4 कंपनी डूबे तो आपको रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी कंपनियां डूब सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि अगर ये कंपनियां डूबेगी तो ही आपका पैसा डूब सकता है। तो यहाँ पर देखो भारतीय एयरटेल है, तो ये कंपनियां डूब सकती है तो ही आपका पैसा डूब सकता है। स्टेट बैंक है, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट है जो कि हम पेंट घर में लगाते हैं, मारुति सुजुकी है जिसका हम लोग
कार यूज करते हैं, सन फार्मा जिसकी हम लोग दवाई यूज करते हैं। तो ये सारी कंपनियां हैं, अगर ये डूबेगी तो ही आपका पैसा डूब सकता है। अब ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी कंपनियां, यहाँ पर हिंडाल्को है, तो ये सारी इंश्योरेंस कंपनी है, टायर कंपनी है, कोयला की कंपनी है, मोटर बाइक की कंपनी हीरो, उस ऐसी ही सारी कंपनियां हैं। ये कंपनियां डूबेगी ही तो ही आपका पैसा डूब सकता है। तो ये क्लियर हो चुकी होगी आपको बात कि हमारा पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड वाले, तो यही बोलेंगे कि रिस्क तो है, पैसा अगर स्टॉक मार्केट में जा रहा है तो रिस्क है, इसमें कोई गारंटी नहीं लेगा। ये बात क्लियर रखना आपके दिमाग में। लेकिन आपको इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि अगर ये पैसा सच में अगर कहीं गलत जगह निवेश होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने CAGR अगर हम देखें इसका, तो CAGR इसका 16% का चल रहा है। CAGR कितना चल रहा है? 16% का, ईयरली 16% का CAGR चल रहा है, मतलब ये ईयरली। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको साइड में करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसका ग्राफ देखो, ये 2015 में इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर आप देखेंगे 45 रुपये 50 रुपये के आसपास थी यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम आज देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 170 के आसपास, 180 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पर ये सारी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जिट लोड कितना होता है, 0.2% का, एक्सपेंसेस रेशो 0.18% का। तो ये बहुत कम चार्जेस में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है इंडेक्स फंड में। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर रिस्क की, अगर हम देखिए रिस्क की अगर हमने बात की थी, तो रिस्क की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर रिस्क देखिए वेरी हाई, रिस्क कितनी है इसमें, वेरी हाई। और यहाँ के फंड मैनेजर कौन है, ये। तो रिस्क तो देखिए, रिस्क तो बताएंगे, क्योंकि हो सकता है बाद में मान लो हो सकता है दुनिया ही नहीं रही, हाँ, जो हम कंपनियां में पैसा डाल रहे हैं वही नहीं रही, तो क्या करेंगे। रिस्क तो है भाई, लेकिन रिस्क लेना है तभी जाके कुछ हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास में जितना 1000 रुपये है, वो जो आपको यूज़ नहीं होने वाले हैं, आप बिंदास, जैसे हम बच्चों को 4 चॉकलेट दिला देते हैं 40 रुपये की, तो 30 दिन में अगर हम 40 चॉकलेट समोसे हमें से कुछ लाते हैं तो 1200 रुपये का होता है। तो उसी तरह से हम उसको खाकर क्या करते हैं, थूक देते हैं बहुत सारे, और खाकर टट्टी कर देते हैं बहुत बार। तो ये सब खाकर ऐसे ही हो जाता है। तो इसी तरह से आपको ये समझकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब अगर आपको सेफ में चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 7% 8% बैंक में जाकर FD करिए, RD करिए, PPF खोलिए, जो करना है वो करिए। लेकिन पैसा बनाना है तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, हमारा पैसा कितना सुरक्षित क्लियर हो, कितने साल के लिए करें। तो देखिए मैंने बोला है कि अगर ये लंबे साल के लिए करोगे, 5 साल से लेकर 70 साल, 80 साल, 50 साल, 5 साल से आगे, मतलब 5 साल तो मिनिमम रखना ही है। इसके आगे आप जितना लंबा रखोगे, देखिए अगर 5 साल का आम का पेड़ है ना, तो उसमें थोड़ी कम डालियाँ होती है। अगर 10 साल का हो गया तो उसमें और फल आता है, 20 साल का हो गया तो और फल डबल हो जाता है। तो हर बार ये डबल होता ही जाता है। तो अगर 50 साल का पेड़ हो गया ना, तो 50 छोटे छोटे पेड़ों को तो इसी तरह से पूरा कर देता है। तो 70 साल का हो गया तो और क्या करेगा, बहुत कमाल होता जाता है यहाँ पे। तो जितना साल आप बढ़ाओगे उतना ही कमाल होने वाला है। तो ये आपके हिसाब से है कि मेरे हिसाब से तो मिनिमम 5 साल तो करने चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता है SIP करने का। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अपना है, जो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हमारा पैसा किस तरह और कहाँ निवेश होगा, ये तो हो चुका था अपना। यहाँ पर कितने साल के लिए क्या हमें पैसा निकाल सकते हैं कभी भी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ी और आप चाहते हैं कि मैं तो नहीं रखना चाहता हूँ, तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वो पैसा फिर आगे ग्रो नहीं होगा। यही आपके लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। क्या हम पैसा निकाल सकते हैं कभी भी, तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो अगर लॉकिंग पीरियड वाला आपने म्यूचुअल फंड नहीं लिया है। क्योंकि किसी में क्या होता है, टैक्स सेविंग जिसमें हम करते हैं उसमें लॉक पीरियड रहता है 3 साल के आसपास का, वो 3 साल होना ही पड़ता है। अगर आपने ये वाला लॉकिंग वाला टैक्स सेविंग वाला नहीं लिया है तो आप फिर कभी भी निकाल सकते हो, आज डाला कल निकाल सकते हो। लेकिन पैसा आने में 2-4 दिन लग भी सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही बेचा और कल ही आपको आज ही पैसा मिल जाएगा।
पैसा आने में 2-4 दिन लग सकता है। क्या कोई चार्ज लगेगा यदि हमने पैसा नहीं भर पाया? तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आपने पैसा नहीं भर पाया, एक बार आपकी SIP रह गई, तो आप दूसरे महीने बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगता है। जैसे कि अगर आपका EMI है बैंक का, किसी भी लोन का, पर्सनल लोन हो या हाउस लोन, अगर आपने SBI क्रेडिट कार्ड किसी भी क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए, तो अगर आपने एक दिन नहीं भरा, लेट हो गए, तो फिर वो वहाँ पर चार्जेस लग जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और आगे हम बात करते हैं, क्या पैसा डूब जाएगा नहीं भरा तो? नहीं, आपका जो पैसा निवेश हो चुका है वो पैसा डूबेगा नहीं। वो पैसा आपको कभी भी रिटर्न मिल सकता है। अगर आप में प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप कभी भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आज आपने मान लो 5 साल भरा और उसके बाद बंद कर दिया। जैसे कि आप मान लीजिए कोई इंश्योरेंस ले लिया मैंने और उसमें 2 साल तक भरा, उसके बाद नहीं, तो वो पैसा जाने का चांसेस फुल रहता है उसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जितना आपने निवेश किया है उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो भी, और वो पैसा आपने मिला है वो भी, जो मार्केट वैल्यू उस टाइम में होगी उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर आपका पैसा क्या होगा, यहाँ पर पैसा आपका डूबेगा नहीं। डूबेगा जब बिल्कुल एकदम क्लियर सब कंपनियां डूब जाएगी तो ही पैसा डूबेगा यहाँ पर। नहीं तो आपने जितना भरा उतना तो मिल ही जाएगा। रिटर्न, जो रिटर्न उस पर मिलेगा वो मिल भी सकता है, उसमें कुछ भी बात नहीं है। तो डूबने का यहाँ पर ऐसा कोई चांसेस नहीं है। जो पैसा आपने लगाया उसका, ऐसा नहीं है कि ये अगर रिस्क नहीं है, रिस्क तो है। रिस्क का मतलब ये है कि हो सकता है आपने 10,000 लगा दिए मान लो, और उस टाइम में शेयर मार्केट डाउन है, 50% डाउन हो गया, तो आपका पैसा भी यहाँ पे 50% हो जाता है। लेकिन शेयर मार्केट का आज तक हमने देखा होगा ग्राफ इस तरह से चल रहा है, कभी 1,000 से चालू होकर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो यहाँ पर ये बातें सारी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। आगे हम देखते हैं, क्या हम किसी भी तारीख में पैसा डाल सकते हैं? देखिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या होता है कि भाई आप एक फिक्स डेट पर ही पैसा डालिए, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता ना। क्योंकि तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास 2-4 दिन लेट हो गया तो आप उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो महीना निकल जाए। क्या होता है, हम एक महीने डालते हैं, दूसरे में नहीं डालते, फिर तीसरे में डालते हैं, फिर चौथे में नहीं डालते, इस तरह से फिर वो सिस्टमेटिक नहीं। हर महीने डालिए पैसा। हाँ, 1 तारीख को नहीं आया तो 7 तारीख को डाल दीजिए, 7 को नहीं आया तो 15 को डाल दीजिए, लेकिन डालिए हर महीने। लेकिन SIP में एक डेट होती है, उसी डेट के बीच में, जैसे मान लो 1 से 5 के बीच में आपने चुना है तो 1 से 5 के बीच में आपका पैसा कटेगा। लेकिन आप इसको चेंज करके आगे बढ़ा सकते हो, जिस महीने आपको इस महीने पैसा आप नहीं डाल पा रहे हो। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या क्वेश्चन, हम किसी भी तारीख में पैसा डाल सकते हैं। तो हाँ, किसी भी तारीख में डाल सकते हो, लेकिन मंथली डालते जाइए। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे कर दोगे। क्या हम पैसा कम ज़्यादा कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको ज़रूरत लग रहा है तो आप मान लो किसी महीने आपके पास में 1,000 रुपये नहीं रहे तो आप 500 रुपये ही डाल दीजिए। लेकिन वो SIP आपको वहाँ से हटा के बाय करना पड़ेगा सीधे, क्योंकि SIP तो आपकी 1,000 की है तो 1,000 होगा तभी कट होगा। अगर 500 है तो कट नहीं होगा। तो फिर आपको यहाँ से क्या है, मैन्युअली जाके आपको बाय करना पड़ेगा। तो और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि किसी भी तारीख में पैसा, हाँ, अगर आपको बढ़ाना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खुद से जाके खरीदना पड़ेगा। या फिर आप वहाँ पे अमाउंट बढ़ा दीजिए, जो कि हर महीने के लिए फिर आपको फिक्स हो जाएगा वो, तो हर महीने के लिए आपका पैसा बढ़ जाएगा। किस जगह से या कहाँ, किस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करें, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया कि देखिए यहाँ पर आप किसी भी प्लेटफार्म के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं आप कौन कौन से प्लेटफार्म रहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ज़ेरोधा का प्लेटफार्म आपको दिखाया है। तो यहाँ पर क्वाइन एक इनका ऐप होता है, इसके ज़रिए आप निवेश कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप SBI के ज़रिए, अगर आप ICICI, HDFC या फिर और भी ग्रो ऐप या और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके ज़रिए आप खोल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही है। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है अपना, किस जगह प्लेटफॉर्म कितना % तक हम रिटर्न मिल सकता है। देखिए यहाँ पर रिटर्न मिलने का, देखिए 10 से 15, 20, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से बढ़ रहा है। मार्केट का अभी अगर हम बात करें, निफ्टी अभी तक का अगर हम देखते हैं तो 15% से ऊपर ही रहा है। हर साल 15% से ज़्यादा रिटर्न देता है अगर लॉन्ग टाइम में देखें तो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है तो 15% आप मान के चल सकते हैं कि 15% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन उसके नीचे भी आपको 12% भी मिल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये तो ये रिटर्न डिपेंड करता है कि किस टाइम में, जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम में हर चीज़ जो 1,000 की थी वो 100 रुपये पे आ गई थी।
जो चीज़ 1000 की थी वो 100 रुपये पे आ गई। तो आप कोरोना अगर ऐसा कोई अगर अगली बार में कुछ ऐसा हो गया तो आप यहाँ पर आपका पैसा निकालोगे तो फिर आपका पैसा बहुत कम हो जाएगा। तो ये रिटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिटर्न कभी भी कितना भी वो मार्केट के हिसाब से ही डिपेंड करता है कि कितना मार्केट बढ़ा है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। क्या हम रोज़ देख सकते हैं हमारा पैसा कितना बढ़ा है कम हुआ? हाँ, ये आपको लॉगिन रहता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में एक लॉगिन है, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरा पैसा कितना बढ़ा है कितना घटा है। यहाँ पर आपको सारी सारी सुविधा मिलेगी, रोज़ लॉगिन करके देख सकते हो आप। उसके बाद में और भी बात करें हम लोग, अगला हमारा प्रश्न है क्या हम रोज़ देख सकते हैं, हो गया अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए क्या करें। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए मैंने आपको चीज़ क्या बताई है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको रिटर्न चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी मार्केट डाउन आता है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कोरोना के टाइम पे अगर हम बात करें तो 2020-21 की बात है। तो ये देखो यहाँ पर कितना था इसका प्राइस, करीबन अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर इसका प्राइस था 105-6 के आसपास। और ये कोरोना के टाइम में कितना, कोरोना में देखिए यहाँ पर कितना प्राइस था 107 के 8 समझिए, 108 समझिए, और यहाँ पर कितना है 81, यानी कि 25 रुपये ही कम हुआ। जबकि बहुत सारी कंपनियों के शेयर आप देखोगे ना तो 1000 रुपये से 100 रुपये पे आ गए थे, 1000 से 100, लेकिन ये क्या हुआ, खाली 25 रुपये ही कम हुआ है। कितना, 25 नहीं 28 रुपये के आसपास, कितना 28 रुपये के आसपास कम हुआ है बस। उसके बाद में इसमें ज़्यादा कुछ भी, देखिए मार्केट का इसमें ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मार्केट का कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें, इसके ग्राफ में कोरोना के टाइम में कितना सा थोड़ा सा ही नीचे गिरा। जबकि अगर हम निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो आधे आधे हो चुके थे, लेकिन ये आधा हुआ क्या, इसका तो वैल्यू यहाँ पर बहुत नीचे था आधा, अगर हम बात करें तो नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट का थोड़ा बहुत नीचे आने से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ग्राफ किस तरह से मार्केट बढ़ रहा है। यहाँ से सीधे इस तरह से एक लाइन चलती ही जा रही है ऊपर, ऐसा नहीं है, थोड़ा तो वेरिएशन ऊपर नीचे रहता है। देखिए ऊपर नीचे तो हर एक की लाइफ में होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता ही है। उसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रिटर्न आप समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए जब भी मार्केट गिरता है, ज़्यादा ही गिर जाता है, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट चल रहा है अपना कितना, निफ्टी चल रहा है 20,000, तो क्या करना है आपको, जब ये 17,000 पे आ जाए, 18 पे आ जाए तो थोड़ा पैसा बढ़ाते जाइए, जब 16 पे आ जाए थोड़ा और बढ़ाइए, जितना नीचे आता है मार्केट उतना पैसा बढ़ाइए। यही एक ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने का फार्मूला है। अब हम यह बात करें स्टॉक्स में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित है या म्यूचुअल फंड में। देखिए म्यूचुअल फंड मैंने बताया आपको, म्यूचुअल फंड क्या होता है, 50 कंपनियों का ग्रुप होता है, यानी कि मैंने आपको अभी बताई है कि कौन कौन सी कंपनी है, 50 कंपनियों में आपका पैसा जाता है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा यानी 50 कंपनी में जाता है, और स्टॉक में सिर्फ आप एक ही कंपनी में लगाते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपने रिलायंस से लगा दिया, रिलायंस में लगाया, एक ने रिलायंस में लगाया और एक ने लगाया म्यूचुअल फंड में। अब एक टाइम के 10 साल के बाद में रिलायंस क्या हो गई, डूब गई। तो जो आदमी इसमें पैसा लगाया उसका पैसा तो डूब गया, लेकिन जो मान लो इसमें जो म्यूचुअल फंड में लगाया, तो यहाँ तो 50 कंपनी है ना, एक रिलायंस से हट गई तो 49 कंपनी तो बची है ना, 49 कंपनी तो बची है। रिलायंस से हट गई तो क्या हो गया, यहाँ से 1% पैसा उसका चला गया, या 10% चला गया, मान लो 12% चला गया, लेकिन यहाँ से 49 कंपनियाँ तो उसको बेनिफिट दे रही है ना। तो ऐसा है, तो शेयर मार्केट में पैसा अगर आपके पास में कम है और आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड और SIP, जिसके जरिए आप चाहे तो, अगर आपको बिलीव है, अगर आपको आता है स्टॉक्स में पैसा लगाना, शेयर्स खरीदने में, अगर आप एक अच्छे से एक्सपर्ट हो तो आप आराम से कर सकते हो, अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला अपना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न तो हो चुका है, स्टॉक्स में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित है या म्यूचुअल फंड में, यह भी हो गया। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें ना, तो म्यूचुअल फंड की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे आपको। तो म्यूचुअल फंड के टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी टाइप भी बहुत सारे हैं, बैलेंस फंड, ये फंड, वो फंड, ग्रोथ फंड, ये फंड,
यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको देखनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर जाओगे तो उलझ जाओगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि मेरे को टैक्स सेविंग वाला लेना है तो टैक्स सेविंग वाला लूँगा जिसमें लॉकिंग पीरियड रहेगा। और यहाँ पर आपको इंडेक्स फंड अच्छा है तो इंडेक्स फंड ले लो। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मिड कैप में मेरे को निवेश करना है कि स्मॉल कैप में निवेश करना है कि लार्ज कैप में निवेश करना है, तो ये सारे अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप जो छोटी छोटी कंपनियाँ, मिड कैप थोड़ी उससे ज़्यादा कंपनियाँ, और लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनियाँ होती है। तो यहाँ से अलग अलग होती है। और टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक जानकारी और दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं कि और कुछ बचा है, तो यहाँ पे हो चुके हैं क्लियर। अब मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको दे देता हूँ यहाँ पे कि देखिए ये NAV होती है। NAV जैसे कि एक स्टॉक की प्राइस क्या होती है, 50 रुपये मान लो है, 500 रुपये समझ लो, 500 रुपये है तो उसकी 500 रुपये उसकी एक शेयर की प्राइस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, NAV क्या होती है, जितने भी सारे शेयर है आपके, जितने भी कंपनी में आपका निवेश किया हुआ पैसा होता है उसका एवरेज कितना होता है, 179 यानी कि 180 के आसपास समझिए, 180 रुपये। तो यहाँ पर ये होगा। तो ये अगर कब कम होगा, जब सारी कंपनियों के पैसे नीचे डूबने सारी कंपनियाँ नीचे आ जाएगी, तभी ये पैसा डाउन की साइड में आएगा। देखिए यहाँ पे सारी कंपनियाँ नीचे आ गई थी लेकिन ये फिर भी ज़्यादा नहीं आया। देखिए अगर चाहता तो ये यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे, लेकिन कंपनियाँ जो SBI का शेयर हम समझते थे कि आज 600 पे चल रहा है, तो वो उस टाइम में कहाँ आ चुका था, 150 पे आ चुका था। तो सोचिए ये 150 पे आ चुका है लेकिन कितना, 4 गुना कम हो चुका है, 4 गुना। लेकिन ये हुआ था या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे CAGR क्या होता है कि ये ईयरली कैलकुलेशन होता है कि कितना रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर आपको और भी चीज़ें हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट मांग रहा है 5000। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी में निवेश करें, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। और यहाँ पर एक ये कितना इसका टोटल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा है इसका कैपिटल तो, और यहाँ पे एग्जिट चार्ज आपको कितना लगेगा, और यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशो कितना लगेगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी है। और बेसिक जानकारी अगर आपको कुछ नहीं है तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, और भी कोई और डाउट है आपके तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेक्टर वाइज मैंने कंपनी वाइज सारी बता दी है। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगला वीडियो हम देखेंगे कि आप स्टॉक्स में कहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए और कहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए। तो उसका मैं वीडियो आपको जल्दी ही रिलीज करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा, बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपको कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे को अच्छा बोल सकते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका समझ नहीं आया तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।